नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश। आप देख रहे हैं क्राइम लीला का एक नया एपिसोड। आज की सच्ची कहानी महाराष्ट्र के मुंबई की है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में एक जगह है खेराबड़ी, और इसी खेराबड़ी इलाके में एक परिवार रहा करता था। परिवार में 4 लोग रहा करते थे। जो महिला थी उनका नाम टीना उमेश बगाड़े थी। उम्र 40 साल की थी और इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा था। जो सबसे बड़ी बेटी थी उनका नाम भूमिका थी, वह 18 साल की थी। और जो इनसे छोटी बेटी थी उनकी उम्र 15 साल की थी, और जो सबसे छोटा बेटा था वह 12 साल का था। इन तीनों बच्चों के जो पिता थे उनकी मौत 2 साल पहले ही हो चुकी थी। तब से इन तीनों बच्चों की जो माँ है टीना उमेश बगाड़े, वही अपने बच्चों को किसी तरह से पालन पोषण किया करती थी। दुख तकलीफ काट कर अपने तीनों बच्चों को पालन पोषण कर रही थी। और बड़ी दुख की बात यह थी कि जो इनके सबसे बड़ी बेटी भूमिका है, उनको मिर्गी का दौरा आती थी। माँ छोटे मोटे काम कर कर अपने तीनों बच्चों को किसी तरह से पालन पोषण कर रही थी और अपनी बड़ी बेटी का मिर्गी का भी इलाज करा रही थी। लेकिन एक रोज़ अचानक से इनकी बड़ी बेटी को तबीयत खराब हो जाती है। तब इनकी माँ आसपास के लोगों को खबर करती है, और आस पड़ोस में जो इनके रिश्तेदार थे उन्हें भी वह खबर करती है, और अपनी बेटी भूमिका को बीएन अस्पताल में ले जाती है। यहाँ के डॉक्टर जब इस लड़की की सांसें चेक करती है, नब्ज चेक करती है, तब डॉक्टर को यह पता चलता है कि लड़की को यहाँ पर लाने से पहले ही मौत हो चुकी थी। डॉक्टर जब लड़की की माँ और उनके रिश्तेदारों को यह कहती है कि आपकी बेटी की यहाँ पर लाने से पहले ही मौत हो चुकी थी, यह खबर सुनते ही लड़की की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। वह दहाड़े मार कर रोने लगती है। लड़की के माँ पे तो मानो दुखों की पहाड़ टूट पड़ती है। 2 साल पहले इनके पति की मौत हो गई थी, और अब इनकी सबसे बड़ी बेटी की मौत हो गई थी। दो घटना से यह काफ़ी दुखी हो गई थी। डॉक्टर जब लड़की की नब्ज और सांसें चेक कर रही थी, उसी दौरान उन्होंने यह देखा कि लड़की की भौं के पास चोट के निशान हैं। इस चोट के निशान के बारे में लड़की की माँ से भी डॉक्टर ने पूछा था। तब उनकी माँ ने यह बताया कि उनकी बेटी के मिर्गी के दौरे आते थे, और उनकी बेटी मुंह के बल गिरी थी। वही गिरने से भौं पे चोट के निशान हैं। जिस तरह से इस लड़की के भौं पे चोट के निशान थे, डॉक्टर को कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि लड़की को गिरने से ऐसी चोट नहीं आई है, बल्कि इसे किसी भारी चीज़ से हिट किया गया है। और वीएन देसाई हॉस्पिटल के डॉक्टर को यह भी लग रहा था कि लड़की की मौत मिर्गी से नहीं हुई है। तब अस्पताल वाले पुलिस को खबर कर देती है। थोड़ी देर में मुंबई की पुलिस अस्पताल में आ जाती है। आने के बाद उस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब उस लड़की की पोस्टमार्टम कर रही थी, तब डॉक्टर ने शुरुआत में ही बता दिया कि इस लड़की की मौत मिर्गी से नहीं हुई है, बल्कि लड़की का कत्ल किया गया है, वो भी गला घोट कर, क्योंकि लड़की के गले पे गला घोटे जाने के निशान थे। वीएन देसाई अस्पताल के डॉक्टर को जो यह शक हो रहा था कि लड़की की मौत मिर्गी से नहीं हुई है, बल्कि इसका कत्ल किया गया है, यह बात बिल्कुल सच होती है। अब सवाल यह था कि लड़की के परिवार के लोग यह कह रहे थे कि उसकी बेटी का मौत मिर्गी से हुई है, लेकिन यहाँ पता चलती है कि लड़की का तो कत्ल किया गया है, वो भी गला घोट कर। इस लड़की का कत्ल किसने किया होगा, यही सब जानने के लिए पुलिस सबसे पहले लड़की के परिवार के लोगों से पूछताछ करती है। लेकिन लड़की की माँ लगातार कत्ल को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी, तब पुलिस की नज़र उनकी उंगली पे पड़ती है। पुलिस देखती है कि उनकी एक उंगली में पट्टी बंधी हुई है। जब इस चोट के बारे में उनकी माँ से पुलिस पूछती है, तब उनकी माँ कहती है कि दरवाजे में उंगली दब गई थी, और यह चोट दरवाजे में दबने से हुई है। इन महिला के जो 2 और छोटे बच्चे थे, पुलिस उनसे भी पूछताछ करती है, लेकिन सिविल ड्रेस में पूछताछ करती है, क्योंकि दोनों बच्चे 18 साल से छोटे थे। पहले इन दोनों बच्चों को पुलिस अपने भरोसे में लेती है, और इसके बाद उनसे पूछताछ करती है। कहती है कि बेटा बताओ, तुम्हारी बहन का किसने कत्ल किया है। तब ये दोनों बच्चे यह कहते हैं कि उनकी आंखों के सामने में ही उनकी बड़ी बहन का उनकी माँ ने ही गला घोटकर कत्ल कर दिया है। यह बात सुनकर पुलिस भी कुछ देरों के लिए सन्न रह जाती है। अब पुलिस फिर से इनकी माँ को दोबारा से पूछताछ करती है, और कहती है कि अब आप सच सच बताइए कि अपनी बेटी का क्यों कत्ल किया, क्योंकि आपकी दोनों बच्चों ने हमें सारा सच बता दिया है। तब जो मरने वाली लड़की भूमिका है, उनकी माँ टीना उमेश बगाड़े यह बताती है कि 2 साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी। तब से वह अपने तीनों बच्चों के पालन पोषण कर रही थी, और उनकी बड़ी बेटी को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जिनका इलाज वो मैक्स अस्पताल में कराती थी। घर के खर्चे काफ़ी थे, लेकिन किसी तरह से वो अपनी तीनों बच्चों को परवरिश कर रही थी। लेकिन कुछ दिनों से जो उनकी बड़ी बेटी भूमिका है, वह एक लड़के से प्यार करने लगी थी। यह बात उनकी माँ को पता चली। जब उस लड़के के बारे में उनकी माँ ने पता किया, तो पता चला कि वह लड़का नशेड़ी टाइप का है। तब उनकी माँ ने अपनी बेटी को उस लड़के से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन लड़की बार बार यह कह रही थी कि मैं उसी लड़के के साथ प्यार करती हूँ, उसी के साथ शादी करूँगी।
माँ अपनी बेटी को बार बार समझा रही थी कि देखो वह लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वह नशेड़ी है, वह कई प्रकार के नशा करता है, वह तुम्हारे ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी, तुम उस लड़के से दूरी बना कर रहो। लेकिन उनकी बेटी मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर माँ बेटी के बीच कहा-सुनी हुआ करता था। माँ कभी कभी अपनी बेटी को 1-2 थप्पड़ भी लगा देती थी, लेकिन इस लड़की को इतने समझाने बुझाने के बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ रहा था और वह लड़की जिद पे अड़ी थी कि मैं उसी लड़के के साथ शादी करूंगी। इसी बात को लेकर 11 मार्च 2024 को माँ और बेटी के बीच फिर से कहा-सुनी होने लगता है। माँ अपनी बेटी को 2 थप्पड़ लगा देती है। इस बात पर उस लड़की को काफ़ी गुस्सा आ जाती है और गुस्से में वह लड़की अपनी माँ की उंगली दांत से ज़ोर से काट लेती है और वह इतना ज़ोर से काटती है कि उसकी माँ की उंगली से खून बहने लगती है। और यह सब जो इनके 2 और बच्चे थे वह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। वह कभी अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तो वह कभी अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब बेटी अपनी माँ की उंगली दांत से काट लेती है, उससे खून बहने लगती है। इस बात पर लड़की की माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वह किचन में जाती है, वहाँ से वह बेलन ले आती है और अपनी बेटी के चेहरे पे ज़ोर से मार देती है। उस लड़की के जो भौं पे चोट के निशान थे वह इसी बेलन के चोट के निशान थे। वह इतनी ज़ोर से मारती है कि उसकी बेटी को चक्कर आ जाती है और वह फर्श पे वहीं गिर जाती है। इसी हालत में लड़की की माँ अपनी बेटी का गला घोंटने लगती है और गला तब तक घोंटे रखती है जब तक उनकी बेटी के जिस्म से आखिरी सांस तक नहीं निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद उनकी बेटी मर जाती है और यह महिला अपने दोनों बच्चों को डराते धमकाते हुए कहती है कि अगर यह बात तुमने किसी से भी की तो तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। फिर वह रोने पीटने की एक्टिंग करती है, आसपास के लोगों को खबर करती है और जो इनके रिश्तेदार आसपास में रहते थे उन्हें भी खबर कर यह बताती है कि उनकी बेटी को मिर्गी का दौरा पड़ा है और इनकी हालत काफ़ी ख़राब है। यह सब सुनकर आसपास के लोग और उनके आसपास के रिश्तेदार सब थे वो लोग इनके घर पे आते हैं और अपनी मरी हुई बेटी की लाश को आस पड़ोस के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वो लोग अस्पताल में ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर को शक होती है। फिर वह पुलिस को खबर करती है। पुलिस फिर इस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट करती है। इसके बाद इस लड़की के कत्ल से राज खुलता है। तो दोस्तों यह थी आज की सच्ची कहानी। एक माँ ने अपनी बेटी को बार बार समझाने के बावजूद भी वह नहीं समझती है, तब वह अपने ही हाथों से अपनी बेटी का कत्ल कर देती है। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।